नाज़िर, सवाल सिर्फ ये नहीं कि दहशत गर्दी कहाँ से हो रही है, सवाल यह है कि सच बोलने की हिम्मत किस में है। जब खुद साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मान रहे हैं कि अफगानिस्तान से दहशत गर्दी के ठोस दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, तो फिर ये इनकार किस बात का। एक तरफ वज़ीर आला सोहेल आफरीदी रियासत से सबूत मांग रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की जमात के साबिक़ वज़ीर आला कह रहे हैं कि शवाहिद न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि अफगान हुकूमत के इल्म में भी हैं। तो फिर झूठ कौन बोल रहा है, रियासत या वज़ीर आला? गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सीधा सवाल है, अगर अफगानिस्तान मुलविस नहीं तो फिर पुलिस, एफसी और फौज के जवानों को कौन शहीद कर रहा है? क्या दहशतगर्द खुद ब खुद पैदा हो रहे हैं या सरहद पार से आ रहे हैं? वज़ीर आला ये चाहते हैं कि फौज ऑपरेशन ना करे, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस खाली हाथ से जंग जीत सकती है? जम इजला के फंड्स कहाँ गए? 13 साल में एक थाना भी क्यों ना बन सका? ये सवालात आज भी जवाब मांग रहे हैं। आज दुनिया मान रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, मगर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अफगानिस्तान की वकालत में खड़े हुए हैं। क्यों? ये कैसी सियासत है जिसमें फौज की कुर्बानियों पर सवाल और दहशत गर्दों पर खामोशी है? सोहेल आफरीदी का अफगानिस्तान से मुतालिक बयानिया इतना कमजोर था कि खुद पीटीआई के अंदर से रद्द अमल आ गया। सबसे बड़ी गवाही अली अमीन गंडापुर की है, जो खुद कह रहे हैं कि टीटीपी अफगान सरपरस्ती में पाकिस्तान पर हमले कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या वज़ीर आला सोहेल आफरीदी फौज और कौम से माफी मांगेंगे या फिर हमेशा की तरह जवाब देने के बजाय मौजू बदल दिया जाएगा? नाज़रीन, आज ये बहस सियासत की नहीं, रियासत की सलामती की है और यहाँ दो राय बिल्कुल भी नहीं हो